आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्तव्य और अधिकार का जो एक परस्पर स्थितियां हैं, और इसी के बीच में ही हमने एक शब्द लिखा है धर्म, और धर्म को ही हमने देखी प्रकृति से जोड़ा है। ये साधारण स्थितियां दिखने पे भी ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की, ये जो अलग अलग युगों का जो एक परिवर्तन होता है, ये सारी की सारी स्थितियां ये कर्तव्य और अधिकार के प्रति ही है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य अपने अधिकारों के लिए तो लड़ता है, यानी कि ये अधिकारों का अभिप्राय कि सुखों की प्राप्ति से है, जबकि उन सुखों की प्राप्ति के लिए अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारियों को, यानी कि जब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता तो फिर स्थितियों में बिगड़ाव आने लगता है। ये बिगड़ाव आने का अभिप्राय क्या है? जैसे सतयुग से फिर त्रेता युग आता है, त्रेता युग से फिर द्वापर युग आता है, और द्वापर युग से जो जिस युग में आप और हम जी रहे हैं, ये कल युग की स्थितियां हैं। और कल युग की स्थितियों में तो आप और हम देख ही रहे हैं, जो जो परिस्थितियां आप समाज में देखते हो, हेरा फेरी की स्थितियां हैं, घोटालेबाजी की स्थितियां हैं। और मैं तो अक्सर देखिए ये धर्म की स्थितियों पर यातायात के नियमों से जोड़कर एक विशेष स्तर पर, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। देखिए प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत, अब प्रकृति तो एक जड़ स्थिति है। ये जो प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति, ये भी अपने आप में जड़ है। हालांकि साधारण शब्दों में तो देखिए प्रकृति को परिवर्तनशील कहा जाता है, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से जिस माया में आप और हम रहते हैं, उसी माया को ही देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से हम प्रतिदिन ही लगभग समझाते रहते हैं। और इन तीन गुणों की स्थितियों से ही आपके मेरे तीन शरीर हैं। और अक्सर मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक सचेत रहता है। यदि मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति ही अधिक सचेत रहता है, हालांकि इसमें कोई देखिए शास्त्र आपका कोई विरोध नहीं करते, लेकिन ये जो मन बुद्धि की स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की जो जो स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व 84 लाख प्रकार की योनियों में शास्त्रों में समझाया गया। और गीता ज्ञान में तो देखिए धर्म की स्थितियां, देखिए धर्म कहो, कर्तव्य कहो, जिम्मेदारियां कहो, ये सब एक ही स्थिति है। अब द्वापर युग में तो प्रभु राम जी ने अपने कर्तव्य कर्मों को अपने जीवन काल की अलग अलग परिस्थितियों में विशेष स्तर पर निभाते हुए एक ज्ञान संदेश दिया था। और यही उपदेश धर्म के नाम से भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को माध्यम बनाते हुए समझाया है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत जो हमने लगभग 2300 के आसपास वीडियो जो बढ़ा दी है, देखिए लगभग 2270, 75, 80 वीडियो तो हमने प्रसारित भी कर दी। तो ये सभी वीडियो प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। और इन तीन गुणों का अभिप्राय क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां। और इन तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं 84 लाख प्रकार की जोनियां, 80 लाख प्रकार की तो दंडनीय कष्ट में जोनियां नीचे की है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का आपको में कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। स्थूल शरीर के मरते ही, क्योंकि मरने का अभिप्राय यहाँ विशेष स्तर पर मनुष्य योनि से लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है। कर्म को, कर्तव्य कहो, धर्म कहो, देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि को एक विशेष स्तर पर साधना से भी जोड़ा जाता है। लेकिन यदि हम साधना नहीं भी करते तो आपको भी किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन
कर्तव्य कर्मों के प्रति तो बार बार शास्त्रों में समझाया गया, ये करो ये मत करो। जैसे हम अपने घरों पे देखिए कितने ही यंत्र खरीद के लाते हैं, चाहे मिक्सी लाएं, चाहे गीजर लाएं, वॉशिंग मशीन लाएं, टीवी लाएं, फ्रिज लाएं, ये भी एक यंत्र है। और यंत्र में जैसा जैसा उसका स्वभाव है वो अपना अपना कार्य करता है। जब उसमें विद्युत का, बैटरी का, जब एक प्रवाह यानी कि एक चेतन सत्ता आप समझ सकते हो, उसमें जब उस जड़ यंत्र में जाती है, इसी तरह आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर भी एक यंत्र है। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो एक स्थिति है, इनको मनुष्य जब तक समझता नहीं है, यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका प्रभाव अन्य मनुष्यों पे पड़ता है, और अन्य मनुष्यों के साथ साथ प्रकृति के अन्य जीवों पे भी पड़ता है। ये बात मैं इसलिए विशेष स्तर पर कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में देखिए मांसाहार भोजन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मांसाहार भोजन से अन्य मनुष्यों को तो कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि एक दो नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग इस मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ रहे हैं। जिन जीवों की हत्या होती है, पक्षी हो, पशु हो, भले ही कानून में आपको में कोई दंडनीय अपराध ना भी हो, लेकिन शास्त्रों में तो मना किया गया है कि ये एक निषेध कर्म है। और शास्त्रों के अनुसार ही आपका हमारा कर्मशय बनता जाता है। और स्थूल शरीर की मृत्यु तो आप और हम देखते ही रहते हैं, लेकिन स्थूल शरीर के मरते ही अक्सर एक साधारण शब्दों में कह दिया जाता है कि अमुक अमुक का व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग शब्द तो विशेष सुखों से ही जोड़ा जाता है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की कितने ही एक जोनियों के असंख्य जीव हैं, इनको हम इन पर विचार नहीं करते। देखिए मनुष्यों का और इन जीवों का अनुपात कितना ही आश्चर्यजनक है। अब मनुष्य तो पूरे संसार में ही 950 करोड़ के आसपास है। अब इन सभी स्थितियों का यदि आप गहन चिंतन करोगे तो किसी आप घर के आसपास किसी पार्क में चले जाओ या थोड़े और बड़े क्षेत्र में, तो इससे अधिक जीव आपको उस क्षेत्र में ही मिल जाएगी। तो ऐसा तो कितना बड़ा देखिए एक दिल्ली है, ऐसे कितने ही शहर हैं, कितने राज्य हैं, कितने ही देश हैं। और ये सभी स्थितियां मात्र इस पृथ्वी के 23-25 स्थूल भाग पे ही अधिक जोनियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो 80 लाख प्रकार की जोनियों में केवल समुद्र में रहने वाली, जल में रहने वाली 9 लाख प्रकार की जोनियां हैं। और समुद्र का हिस्सा तो लगभग देखिए 75-77% है। शेष जो स्थूल भाग है उन सभी स्थितियों में देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है। आप जितने भी पेड़ पौधे देखते हो ये सब झोनियाँ हैं। आपके हमारे घरों में जितने फल सब्जियां आते हैं ये भी झोनियाँ हैं। जितने मिर्च मसाले या आप जो ड्राई फ्रूट भी लेते हो ये भी एक वनस्पति के ही सूखे हुए रूप हैं। आप दाल चावल जो खाते हो, यानी कि इन सभी स्थितियों को जितना जितना मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझने लगता है तो फिर मनुष्य को ये जो कर्म और कर्तव्य अधिकार की जो एक स्थिति है, धर्म की स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। और जिसको हम बार बार एक साधारण शब्दों में अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार दोहराते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही चलो। देखिए जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो वो आपका बड़ा एक कर्तव्य का पालन होता है, धर्म का पालन होता है। किस लिए? दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। दूसरे का अधिकार क्या? जब आपकी लाल बत्ती होती है तो दूसरों के लिए उस स्थिति विशेष में हरी बत्ती है, तो उन्होंने अपने वाहन को आगे मंजिल की ओर ले जाना। जब आपकी हरी बत्ती थी तो आप अपने वाहन को आगे ले जाओ। आप आगे इसीलिए ले गए कि दूसरों ने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया, लाल बत्ती पे रुके।
और यदि कोई मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता तो फिर बड़ी अव्यवस्था सी होती है। अक्सर ऐसी स्थितियां आप देखोगे ना, कभी कभी लाल बत्ती काम नहीं करती या कुछ लोगों की मनमानी के कारण लाल बत्ती पे पार करते, कभी कभी कुछ चक्का जाम की स्थितियां हो जाती। देखिए, इन बातों के संदेश को, ज्ञान को आपको में समझना चाहिए। प्रकृति में तो देखिए ये सभी व्यवस्था बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो एक स्थितियां हैं, ये परस्पर सहयोग द्वारा समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। अब एक मनुष्य बिना दूसरे मनुष्य के सहयोग से अपने जीवन को व्यतीत कर नहीं सकता। हम एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनियां हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जीव, ये तो अभी हमने बताया है। इसके अलावा 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। अक्सर आप सुनते हो ना कि आजकल बहुत कुत्ते हो गए। अब देखिए, कुत्ता तो एकमात्र जोनी है। एक शहर में कितने कुत्ते हैं, एक देश में कितने कुत्ते हैं, पूरे संसार में ही कितने कुत्ते हैं। तो ये परमात्मा की, प्रकृति की व्यवस्था पर आप जितना अधिक चिंतन करोगे, देखिए चिंतन करने का भी प्रयास क्या है? सत्वगुण का संग करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, पढ़ना, उन पर शोध करना। ये स्थितियां तो मनुष्य की तभी बनती है जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन करने का अभिप्राय देखिए, सत्वगुण की स्थितियों से लो, गुरु के प्रवचनों को सुनने से लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लो। यदि इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कायम नहीं रहता, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अपने धर्म को सही सही समझता नहीं, ये जो संसार में धर्म के प्रति जो अलग अलग स्थितियां सुनने में आती है, वो तो देखिए एक विचारधारा है। सैद्धांतिक रूप से तो हम सभी देखिए मनुष्य हैं। वो अलग अलग विचार होते ये कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये अलग अलग स्थितियां आपने हमने कुछ अलग अलग विचारों के अंतर्गत बना दिए हैं, और बनने में कोई देखिए बुराई नहीं है। लेकिन मूलभूत रूप से आपका हमारा देखिए जन्म का, जीवन का और मरने की स्थितियां तो सबकी ही एक समान है। धर्म का पालन तो हम सभी भाई बहनों को करना आवश्यक है। अब देखिए ना, लाल बत्ती पे कोई चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, सबको ही उस लाल बत्ती पे रुकते हुए अपने धर्म का पालन करना होता है। देखिए, जब हम कहीं जा रहे हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, तो रास्ते में हम किसी से भी जब कुछ पूछते हैं कि ये मंजिल कहाँ पड़ेगी या इस स्थान पर हमने पहुंचना है, कौन सा रास्ता पकड़े, तो फिर ऐसी स्थिति में तो आप और हम इन स्थितियों पर विचार नहीं करते। तब तो हम किसी भी मनुष्य को रोककर उनसे एक प्रार्थना करते हुए उस एड्रेस के बारे में पूछते। ये सभी स्थितियों का ज्ञानपूर्वक आप जितना जितना समझोगे, तो फिर ये भेदभाव की जो एक स्थितियां हैं, ये विचारों की स्थितियां देखिए इसलिए एक संघर्ष की स्थितियों में बदल जाती है जब इसमें सत्वगुण की गौणता होती है। धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। बिना धर्म को निभाए तो देखिए, ये धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से है जो सभी परिस्थितियों में, चाहे आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आए, यानी कि सुख की स्थितियां हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी कि दुखदायी स्थितियों में भी चाहे आपका हमारा जीवन बीत रहा, लेकिन आपका हमें अपने धर्म का तो पालन करना ही होता है। क्योंकि मनुष्य से नीचे की जितनी जोनियां, वो तो अपने धर्म का पालन सहज ही करते हैं। वो प्रकृति की एक व्यवस्था में सबकी ही क्रियाएं अपने आप वो प्रकृति की प्रेरणा से सहज ही होती जा रही। केवल मनुष्य को ही कहना पड़ता है कि उसमें मानवता समाप्त हो रही है, पशुता दिखने लगी है। क्योंकि जब आपके हमारे व्यवहार में देखिए जी धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती है, मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, तो फिर ये संघर्ष की स्थितियां, और आज तो देखिए कल युग की स्थिति है, मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत है,
लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति, धर्म के प्रति सोया हुआ है। सोने का कारण क्या है कि उसने धर्म को सही सही समझा नहीं। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, ये प्रकृति का अभिप्राय देखिए एक स्वभाव से भी ले सकते हो। और स्वभाव तो देखिए आपका बड़ा सात्विक एक स्वाभाविक ही है। और ये जो हम अपना स्वभाव राजसी या तामसी बना लेते हैं, ये आपके हमारी एक असहज स्थिति है। देखिए मनुष्य को एक विशेष स्तर पर परमात्मा को पाने का एक अवसर मनुष्य योनि में ही मिलता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक है कि ये जगत दुखालय है। शास्त्र बार बार समझाते हैं कि इस जगत में ये जो त्रिविध ताप हैं ये बने रहते हैं। इस पर तो हमने एक बार वीडियो भी पूरी बनाई थी। यानी कि दुख आपके हमारे सबके जीवन में बने रहते हैं। कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे देखिए कोई ब्याह शादियों में, प्री वेडिंग में लाखों करोड़ों अरबों रुपया जितना भी खर्च कर दो, देखिए ये तो स्थूल के स्तर पर कुछ अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब तक सुख शांति नहीं आती तो आपका हमारा जीवन में एक खिन्नता बनी रहती है। आज देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, या बड़े स्तर पर कोई देखिए एक फिल्मी जगत में एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, ये सब तो देखिए एकमात्र उपाधियां हैं। अभी आप देखोगे ना कि मंत्रियों के साथ कितने ही सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। अब सिक्योरिटी में चलने वाले यानी कि सुरक्षा की एक सुविधाओं का एक जीवन जीते हुए ये सुखद स्थितियां मन के स्तर पर उत्पन्न नहीं होती। देखिए ये शब्द हो सकता है साधारण स्तर पर आपको में समझ नहीं भी आए। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब तक मन बुद्धि के स्तर पर एक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, ये सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब हम अपने धर्म का ईमानदारी से एक प्रसन्नता पूर्वक पालन करते हैं, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। देखिए आज स्कूटर पर हेलमेट पहनना एक अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य एक कानून के अंतर्गत है। यदि कानून नहीं हो तो हो सकता है 80-90% लोग पहनना भी छोड़ दें। देखिए इन सभी स्थितियों के पीछे का आपको हमें भावार्थ समझना चाहिए। यानी कि हम सभी भाई बहनों को कानूनों का पालन करना है। शास्त्रों में कही गई बातों को विशेष स्तर पर अपने जीवन में ढालना चाहिए। धर्म को प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। क्योंकि आपकी हमारी जो दिनचर्या में जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं, देखिए अर्थ का अभिप्राय आपका हमारा धन कमाने से है। और धन कमाने में ही जब जब विसंगतियां आने लगती हैं, देखिए शास्त्र कहते हैं लाभ के लिए पुरुषार्थ करो लेकिन लोभ से बचो। वो किस लिए? देखिए लोभ एक राजसी स्थिति है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करने के लिए बार बार कहा जाता है। और रजोगुण के प्रति तो बार बार कहा जाता है इसके प्रति उदासीन रहो। किस लिए? ताकि ये राशि विषय भोग, ये संसारी स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां, खेल तमाशे की स्थितियां, ये देर सवेर मनुष्य को अपने धर्म से, अपने कर्तव्य कर्म से चुस्त करते जाते हैं, दूर करते जाते हैं। जिसके फलस्वरूप देखिए जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है, जब प्रकाश आपके हमारे जीवन से पीछे हटने लगता है, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। यहाँ अंधकार का अभिप्राय क्या है? देखिए जब अज्ञानता आएगी, अंधकार आएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आप और हम तन के स्तर पर भी अपनी क्रियाओं को भली भांति कुशलता पूर्वक कर नहीं पाते, ठोकरे लगती। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब धर्म की स्थिति कमजोर होगी, मर्यादाएं टूटेंगी, तो मनुष्य का ये जो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। ये बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसका अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं। और पशु वृत्तियां जब व्यवहार में आने लगती हैं तो फिर ये जो संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, आज देखिए 2 देशों के बीच में पिछले 1 वर्ष से युद्ध चल रहा है, तो कितने ही जान माल की हानि होती है। और इसी तरह एक देश में रहते हुए भी देखिए कितने ही प्रकार के एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य पे जो जो अत्याचार होते हैं किसी भी प्रकार के,
और ये जो विभिन्न प्रकार की हेरा फेरी, चोरी डकैती, बलात्कार जैसी स्थितियां, और आजकल तो कुछ देखिए राजनीतिक स्तरों पर कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां भी सुनने पढ़ने में आ रही है। तो ये सभी स्थितियां आपको हमारा धर्म कमजोर करती है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, जिसके फलस्वरूप देखिए प्रकृति में तो सभी मनुष्यों पर ही, चाहे कोई भारत का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, सभी मनुष्यों को ही कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बने हुए कर्माशय के अनुसार ही वर्तमान जीवन में या वर्तमान जीवन के बाद, यानी कि मनुष्य के मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपको वे एक जोनी मिलती है। उस जोनी में ही फिर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अब मनुष्य से नीचे की तो देखिए कष्टमय जोनी है, दंडमय जोनी है। अब मनुष्य जोनी तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 51% का अनुपात होता है, या 50% का। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने चाहिए। और अक्सर मनुष्य के देखिए पाप कर्म तो कभी कभी 1 घंटे में हजारों हो जाते हैं, लाखों भी हो जाते हैं। ऐसी बातें सुनने पे बहुत से मनुष्य इस पर कोई प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। देखिए एक मनुष्य ने लाल बत्ती तिगड़म लगाते हुए भाग गया है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे कुछ चक्का जाम हो गया है, सैकड़ों मनुष्यों के वाहन फंस गए हैं, कितने लोगों का समय बेकार हो गया है, पेट्रोल की बर्बादी हुई, धन की बर्बादी हुई, यानी कि एक दो मनुष्यों के कारण ही वो जो अव्यवस्था सी फैली, उसका जिम्मेदार वो जो हजारों मनुष्यों का जो एक दुखद स्थितियों का जो एक पाप रूपी परिणाम है, वो उन 2-4 मनुष्यों को ही भोगना पड़ता है। अब कभी कभी आप देखोगे ना, किसी के वाहन का काला धुआं निकलता हुआ जा रहा है, अब वो तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, वो कितने ही लोगों को एक दूषित वातावरण में किसी भी प्रकार का आपको भी वो दुख दे रहा है। तो फिर ऐसी स्थितियों में भी देखिए हजारों लोग प्रभावित होते हैं, तो फिर वो एक दुख रूपी एक पाप कर्मों का कर्माशय जो बढ़ता जाता है, वो तो फिर पाप कर्मों का कर्माशय दुख रूपी परिणाम आपको हमें भोगने ही पड़ते हैं। राजनीतिक दलों में तो देखिए पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का कर्माशय भी इसी प्रकार बढ़ता है। कभी कभी कोई देखिए ऐसी नीति बन जाती है, क्योंकि जिस दल की सरकार चलती है उन्हीं के ही कानून बनते हैं। अब कानूनों के अंतर्गत देखिए जब सभी का ही कल्याण होता है, सभी जीवों का हित होता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में पुण्य कर्मों का कर्माशय भी बनता है। और यदि कोई ऐसे कानून बन जाते हैं जिसमें अधिकांश मनुष्यों का अहित होता है, ये कुछ घोटालेबाजी की स्थितियों में भी कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बढ़ा दी जाती हैं। देखिए मेरा इन सभी स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझाते समय कुछ उदाहरणों का सहारा लेते हुए की बात आपको मैं समझ में आ जाए, ताकि आपके हमारे व्यक्तिगत कर्माशय के खाते में पाप कर्मों का कर्माशय बनना बंद हो जाए। आपके हमारे कर्मों में हम अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर अपने अपने धर्म का, यानी कि अपने अपने कर्तव्य कर्म का, चाहे कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए पार्क में घूमते हुए दातुन करते हुए इधर उधर गंदगी फैलाते हैं। लोग देखिए कोई चिप्स खा रहा है, कोई केला खा रहा है, छिलका इधर उधर फेंक देते हैं। और भी देखिए ऐसी कितनी ही छोटी मोटी स्थिति है। सर्दियों में तो लोग मूंगफली खाते हुए सड़कों पे छिलके फेंकने में कोई किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं करते। और आजकल तो देखिए कुछ लोग गुटखा तंबाकू खाते हुए इधर उधर थूकते भी जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। देखिए यहाँ के स्तर पर यदि हम कानून की व्यवस्था में कुछ कमी रहने के कारण, देखिए मनुष्य की तो एक सीमाएं हैं, परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को किसी गवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। यूं तो परमात्मा देखिए आपको हमें पाप कर्म करने से सहज भी रोक सकते हैं, लेकिन फिर वो कर्म पर सिद्धांत की एक स्वतंत्रता का हनन होता है। लेकिन मनुष्य से नीचे की जोनियां परतंत्र जोनियां हैं। ऊपर की जोनियां देखिए एक विशेष प्रकार की स्वर्ग जोनियां कहलाती हैं।
केवल और केवल मनुष्य जोनि जिसमें आप और हम हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। अनिवार्य का अभिप्राय करना चाहिए, अन्यथा आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता बढ़ने लगती। लेकिन जब हम सत्संग नहीं करते तो सतोगुण की न्यूनता बनने लगती। जब प्रकाश रहेगा नहीं तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थितियां बनती हैं। उस अंधकार में तन के स्तर पर आपको में ठोकरे नहीं लगे तो हम कितने सरल स्थितियों में अपने घरों में बल्ब ट्यूब जला देते हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर यदि हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाते, जिसने आपके हमारे स्थूल शरीर को एक दिशा निर्देश देने, यानी कि मन के ऊपर तो देखिए बुद्धि है, और बुद्धि में विवेक शक्ति तभी जगती है जब वो शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करता रहता है। और यदि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी नहीं करते तो फिर बुद्धि सात्विक भी रह नहीं पाती, राशि बन जाती है। राशि बुद्धि का तो फिर मन पे भी कोई नियंत्रण नहीं होता। और मन की तो विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता सहज ही विशेष स्तर पर कलयुग में देखी गई है। और आजकल तो 24/7 की विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं वो आपके हमारे घरों में एक स्वतंत्र रूप से घूम रही है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब भोग विषय बिगड़ते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए ये जो लाभ से लोभ की स्थितियां, लोभ से फिर संग्रह वृत्तियां, अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मनुष्य ने खाने 100 रुपये 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो भी ऐसी स्थितियों में मरते समय वो 900 रुपये व्यर्थ चले जाने। यदि हम पुण्य कार्यों में उस 900 रुपये को नहीं लगाते तो फिर ऐसी स्थितियों में जो हम लाखों की करोड़ों की जो घोटालेबाजी या हेरा फेरी की स्थितियां जो करते हैं वो आपका मेरा कर्माशय कितने गहरे तल पर बिगाड़ देती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य के मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उन जोनियों में जाना पड़ता है। उन जोनियों में वो पाप कर्मों का कर्माशय घटते 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 जब तक वो पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आता। अब उदाहरण के लिए किसी के पुण्य कर्मों का कर्माशय 20% है, पाप कर्मों का कर्माशय 80% है, तो वो 80 से घटते घटते 20% आते आते तो देखिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी जोनियों में नीचे दुख भोगने पड़ते। इसलिए तो परमात्मा ने देखिए दयावश नीचे की जोनियों के सभी जीवों को अचेत रखा है, उनको बोध नहीं रहता। आपको भाई एक समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते। नीचे की जोनियों के जीवों को 2-2 दिन 4-4 दिन भोजन नहीं भी मिलता तब भी वो अपना जीवन जीते। इन सभी स्थितियों के पीछे का आपको वे कारण ढूंढना होगा, यानी कि अपने धर्म को अपने कर्तव्य को निभाना होगा। और ये निभाने की प्रेरणा मिलती है सत्संग करने से। सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से। और यदि मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ने लगती, और बिगड़ा हुआ रजोगुण आपको में तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण की स्थितियों में कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। देखिए ये सभी स्थितियां तो भागवत पुराण में, जिसके अक्सर ये साप्ताहिक जग भारत में तो अक्सर आप देखते ही हो। ऐसे भागवत पुराण की कथाओं का तो देखिए सीधा प्रसारण टीवी पे भी आप देखते हो, और उसमें तो विशेष चर्चा कलयुग की स्थितियों की समझाई गई है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी 5 निंदनीय स्थानों से दूर हटने की सलाह देगी। किस लिए? क्योंकि ये निंदनीय स्थान है। इनका संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और इन निंदनीय स्थानों पे तो देखिए आज कल युग में मनुष्य कोई 1 स्थान पे बैठा है, कोई 2 पे बैठा है, कोई 3 पे बैठा है, कोई 4 पे बैठा है, और कोई मनुष्य तो देखिए 5 पे ही अपना जीवन बिताते हुए अपना कर्मशय कितने स्तर पर बिगाड़ लेते हैं। आज ये जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुछ स्थितियां भी समाज में सुनने में आती है। इन सभी स्थितियों पर साधारण स्तर पर मनुष्य जब गौर नहीं करता, गौर इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो अर्थ और काम की दुनिया में ही, यानी कि ये संसारी स्थितियों में ही, या 5 भोग्य विषयों की स्थितियां, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनमें ही खोया रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहन
अपने अपने कर्तव्य कर्म का, अपने अपने धर्म को ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक निभाने का यथासंभव प्रयास करें। और ऐसी स्थितियां दूसरों को भी एक प्रेरित करने के लिए इन सात्विक वीडियो को भी आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि हम सभी भाई बहन समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने में अपना अपना योगदान दें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने धर्म को, अपने अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक निभाते जाए, ताकि समाज में सुख शांति का, यानी लोगों में एक भाईचारा बना रहे। ये प्रकृति के वातावरण में भी ये जो आज देखिए पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, इसका बिगड़ने का कारण भी आपके हमारे बिगड़े हुए भोग विषय है। आपके हमारी दिनचर्या जो बिगड़ती जा रही उसके कारण ही है। लेकिन इन सभी स्थितियों का हम साधारण स्तर पर एक चिंतन नहीं करते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना ही आपके हमारे जीवन में धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति एक बोध करवाता रहता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान देना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनती हैं, ताकि भौतिक स्तर पर भी आपका हमारा जीवन सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर चले। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे आपके हमारे कर्म से खुलते जाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। जन्म मरण के बंधन से कर्म से हम मुक्ति पाते हुए मोक्ष की स्थिति की ओर सहज ही बढ़ने लगे, ताकि मरने के बाद कम से कम पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर भी आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।